भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान खेत खलिहान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक समय समय पर खेती किसानी में क्या कुछ गतिविधियां की जा सकती हैं उनकी जानकारियां पहुंचाते हैं, ताकि आप उसके अनुसार ही कृषि कार्य कर सके और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत बना सके। तो फिर आइए इसी के साथ आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आज के समय में हमारे देश में पराली एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है और हमारे देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये किसी अभिशाप के लिए कम नहीं है। जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के खेतों में पराली जलाई जाती है तो उसका धुआं सीधा दिल्ली पहुंचता है और यहाँ के लोगों के लिए सांस लेना तक दूभर हो जाता है। और यही कई वैज्ञानिकों और साथ ही साथ आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सर्दी का मौसम और दिल्ली का प्रदूषण, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। पराली आग में घी डालने का काम करती है। जल्द ही धान की फसल पकने लगेगी और किसान अगली फसल बोने के लिए पराली जलाएंगे। ये धुआं उठकर दिल्ली तक पहुंचेगा और फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। हर साल और साल दर समस्या ही पैदा नहीं करता, बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है। किसानों की सहभागिता के बिना मुमकिन नहीं था। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसलिए सरकार इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम में आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा में कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा, इसके अंदर खेतीबाड़ी और खेतीबाड़ी से जितने भी सहायक धंधे हैं उन सभी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग है जो शॉर्ट ड्यूरेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, जो कि थोड़ा लंबे समय की ट्रेनिंग है, उसी के तहत ही स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी इसी तरह से इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं जितने खेतीबाड़ी के संबंधित, जो उदाहरण के तौर पे अब इसका कनक की बिजाई का समय है, तो किसानों को कनक की जो पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की जितनी भी रिकमेंडेड या स्पार्श जितनी किस्में हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है, अवेयरनेस कैंप में बताया जाता है। उसके बाद कुदरत का संतुलन रखते हुए जितना भी राइस का जो अपने इसके धान की बिजाई से पहले जितना राइस है, राइस का जितना इसके अंदर इसकी पराल है, जो पराल को किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट करके ज़मीन के अंदर ही मिक्स करके, ताकि जितने के सभी न्यूट्रिएंट हैं वो ज़मीन के अंदर ही रह जाए। तो एक सस्टेनेबल, एक स्थायी और टिकाऊ जो खेती का भाव है भी, जितने न्यूट्रिएंट अपने फसल के लिए या धान के लिए या अपनी कनक के लिए हम ले रहे हैं, जो उस अन्न उत्पादन में जितने न्यूट्रिएंट ज़मीन से लेने हैं उसी को ही वापस हम किस तरीके से दें ताकि हमारी संतुलित खेती हो सके। उसी के आधार पर जितना आप अभी यहाँ देख रहे हो कि हैप्पी सीडर के साथ जो बिजाई, पहले एसएमएस से धान की जो कटाई है, कटाई के बाद कणक की बुआई है जो हैप्पी सीडर के साथ की जाती है। आप ये खड़ा हुआ सामने ये पराल है, इसके अंदर कटाई के बाद जितना है लूज पराल है वो भी बिखरा हुआ है, उसके अंदर ये सीधी बिजाई हो जाएगी। इससे एक तो किसान का जो है खर्चा वो कम होता है, क्यों पानी देने के बाद में एकदम सीधी बिजाई कर देना, बाकी इसके जितने खर्चे हैं वो किसान के बचते हैं। ये तो एक सस्ता भी है। दूसरा, इसके साथ जितने भी ये पराल है, पराल का ये मल्च के रूप में
टेम्परेचर को मौसम के अनुसार हर तरह से अनुकूल और संतुलित रखता है। इसलिए हैप्पी सीडर जो पंजाब के कृषि विश्वविद्यालय की एक जो रिकमेंडेशन है हमारी, ये बहुत ही बढ़िया और फार्मर के लिए भी बड़ी है सराहनीय, और फार्मर इसकी बड़ी प्रशंसा भी करते हैं भी इससे हम कम खर्च में जो इसके साथ है मतलब अच्छी पैदावार है जो ले लेते हैं, और उतना ही हमें बीज लगाना पड़ता है, उतना ही हमें खर्चा है जो उसके मुकाबले में हमारा कम होता है। आप दूसरी तरफ जब देख रहे हो तो खेती के अंदर ही इसमें कल आपने ये पराल देखा है, लेकिन आज अगर देख रहे हो तो सारे का सारा हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है। पहले उसको मल्चर के साथ उसको बिखेर दिया है, और या चाहे आप इसको चॉपर कम श्रेडर से बिखेर सकते हो। उसके बाद में क्या है कि सारे का सारा मोल्ड बोर्ड प्रो जिसको उल्टामा हल कह देते हैं उसके साथ उसको ज़मीन में इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो इसमें थोड़ा ठीक है, इसमें खर्च जरूर लगता है, लेकिन एक ऐसा भी जितना ही ज़मीन में ये जितना पराल है सारे का सारा ये खेत के अंदर ही रह जाता है, जिससे हमारी की उर्वरा शक्ति है जो, और ऑर्गेनिक जो जैविक शक्ति है, और जितने हमारे जीवाणु हैं उनके लिए ही मतलब बहुत ही लाभदायक है, ताकि वो ज़मीन की जो जितनी ऑर्गेनिक कार्बन जिसको जैविक शक्ति कहते हैं वो एक तरह का संतुलित और बड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, जिसके कारण हमारी पैदावार है जो अच्छी रहती है। क्यों? खेती का एक आधार है जिसमें खास तौर पे कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर या हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे पहले काम यह है भी आप मिट्टी की परख कराएं कि मिट्टी के अंदर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो बड़े न्यूट्रिएंट हैं चाहे छोटे न्यूट्रिएंट हैं। उदाहरण के तौर पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये बड़े तत्व हैं, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये जरूरी अंश हैं। उसके बाद में जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट आदि जितने भी ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट हैं, इन सभी का संतुलन होना संतुलित खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर मिट्टी परख करवाने के बाद अपनी ज़मीन की भौतिक शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए हमें ये इस तरह के जो है खेती बाड़ी के अंदर हमें काम करने की बहुत ही ज़रूरत है, और हमारे फार्मर भी इस तरह की ट्रेनिंग लेके अपने खेतों में इस तरह का काम कर रहे हैं। तो जितना भी पराल ज़मीन के अंदर जाता है, चाहे वो धान का है चाहे अपने उसमें कनक का है, नाड़ अंदर जाता है, तो इसका मतलब है भी वो संतुलित एक तरह का ज़मीन के अंदर उपजाऊ शक्ति को इम्प्रूव करता है, जिससे उसकी भौतिक गुणवत्ता बढ़ती है, पानी रखने की समर्था बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे हमारे जो कुदरती स्रोत में एक तो पानी है और एक हमारी ज़मीन है। पवन को गुरु का और पानी को पिता का और माता को धरती को जो माता का रूप दिया है, उसको हम इस तरह से बरकरार रखने के लिए हमें भी जितना ज़मीन से निकाले उतना ज़मीन में वापस डालें। उसके तहत हमारी भौतिक शक्ति इम्प्रूव होगी, रासायनिक शक्ति भी इम्प्रूव होगी। इस तरह से हमारी खेती के अंदर हर तरह का संतुलन रहेगा और पानी रखने की समर्था जो बढ़ेगी, जिससे क्या है कि मॉइस्चर जब रखने की कैपेसिटी बढ़ती है तो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जो पानी है उसका भी है जो कम उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि है कि बहुत ही ज़रूरी हमारा एक तरह का, जिसके बगैर पानी के बगैर हम कुछ दिन ही नहीं रह सकते। तो इसलिए उसके बाद में जब ये इसमें संतुलित आता है तो एक हवा का जो एनवायरनमेंट है तो उसको संतुलित करने के लिए हमें इस तरह के जो काम है वो करने बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अब इसका मल्च के रूप में उसके बाद में इसी पराल को ही हम इकट्ठा करके, तो जो कृषि विज्ञान के अंदर तो आपने देख रहे हो, इसके साथ साथ जितने भी ये धंधे हैं अलाइड ऑक्यूपेशन है उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ लाइव डेमोस्ट्रेशन। उदाहरण के तौर पे आपने डेयरी देखी, तो डेयरी के अंदर क्या है कि डेयरी को आप देख रहे हो, इसके अंदर हम पशुओं के अंदर ये बेडिंग के रूप में पराली को नीचे बिछा के भी, ताकि वो पशुओं को एक तरह का उसके मलमूत्र से, गोबर से, एक तो वो खाद के रूप में हमारी कंपोस्ट खाद या रूढ़ी वाली खाद है वो एक तरह की बढ़िया किस्म की तैयार हो जाएगी। उसके बाद पशुओं के लिए बड़ा ईजी रहेगा, एक पशु ठंड के अंदर बड़ा इसको अच्छा महसूस करेगा। इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है, उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन मशीनों को किसान चाहे तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। धान काटने के बाद किसानों को जल्द से जल्द गेहूं बोना होता है। धान की पराली को जुताई के जरिए नष्ट करना मुश्किल होता है और इसे गलने में भी समय लगता है। ऐसे में उनके पास खेतों में ही इसे जला डालने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अब वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए बिना जुताई के ही धान के खेत में गेहूं की बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है।
धान और गेहूं इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। उसके साथ साथ में कनक और नरमा जो इस क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं। धान के बाद जो किसान है इसकी गेहूं की बुआई है वो आम तौर पे पुराने तरीके से इस तरह से करता आ रहा है कि सारे का सारा या तो वो इनकॉर्पोरेट करके या कई जगह पे जलाने का काम करते हैं। लेकिन अब हमारा किसान ये अच्छी रूप से एक चाहे कृषि विज्ञान केंद्र पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग के दौरान या ये चीज़ समझ चुका है भी इसको जलाने से हमारे जितने भी अवशेष के अंदर जितने ही गुणवत्ता है और जितने ही तत्व हैं जिनकी ज़रूरत है वो जल के राख हो जाते हैं, तो हमारी खेती के ऊपर बुरा असर डलता है। खेती हमारी तभी बढ़िया हो सकती है अगर या तो हम इसको पूरे का पूरा ज़मीन के अंदर ही इनकॉर्पोरेट या मिला दें, या हम PAU हैप्पी सीडर है जो कि गेहूं की बुआई के लिए एक तरह का वरदान सिद्ध हुआ है। तो आप ये देख रहे हैं जैसे ही ये हैप्पी सीडर के साथ बुआई करते हैं, इसकी मशीन से कटाई के बाद SMS लगी हुई कंबाइन के साथ कटाई करने के बाद आप बड़े ही आराम से हैप्पी सीडर से, अगर ये आपकी बत्तर है नहीं आप पानी लगा के हैप्पी सीडर से सीधी बिजाई कर सकते हैं, जो कि एक तो किसान का जो खर्चा है वो कम होता है, एक इसके साथ जितने भी नदीन हैं वो कम होंगे, जिससे क्या नदीनों के ऊपर भी हमारे किसी तरह का कोई वीडीसाइड या हमें इंसेक्टिसाइड किसी तरह का हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान इस तरह से भली भांति जानू है भी इससे हमारे एक तो नदी नाशकों की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा खर्चा कम होगा, एक जितना ही बुआई पे हम खर्च करते हैं वो हमारा कम होगा, सीधी बिजाई हो जाती है। तो बड़े ही जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आप चाहे फील्ड के अंदर भी उनसे जब बातचीत करोगे तो वो ये चीज़ मानते हैं भी इसके ऊपर हमारा खर्चा कम हो रहा है। तो आप ये ज़रूर है, एक बार जब बुआई किसान करता है उसको ये लगता है यार ये क्या मतलब इसमें नहीं, उसकी पुराने समय से आदत बनी हुई है भी इसको एकदम साफ़ करके और इसकी बुआई करके उसके बाद में साफ़ खेतर के अंदर हम इसकी बुआई करें। लेकिन आज हमें बड़ा ही मतलब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं ज़्यादातर मतलब ये सारे के सारे समझ चुके हैं और वो आगे भी ये ट्रेनिंग लेके कृषि विज्ञान केंद्र से वो गांवों में भी एक तरह का एडवोकेट का काम कर रहे हैं भी इनफैक्ट मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा वातावरण नहीं खराब करना चाहिए, PAU हैप्पी सीडर के साथ हमारी बुआई करनी चाहिए। ये एक तरह का मल्च का काम करता है और मल्च के रूप में जो टेम्परेचर और ये पानी रखने की समर्था है वो ज़मीन की बढ़ाता है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे किसान हैं जो वो कुदरत के साथ मिलके, आप जब भी गांव में या कहीं पे किसान से बात करोगे तो आपको साफ जाहिर हो जाएगा कि हर आदमी कुदरती तरीके से वो खेती करना पसंद करता है और ज़मीन के अंदर ही वो डालना या मिलाना पसंद करता है। आप दूसरी तरफ ये पराली चार है, पराली चार पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हमारी ये रिकमेंडेशन है और इसके लिए इसके अंदर हम 12 क्विंटल से एक तरह का जैसे बिहार से कोयला निकलता है उसी तरह से ये पराली का कोयला बन सकता है, जो कि है 12 क्विंटल पराली से हम 8 क्विंटल वो तैयार कर सकते हैं। बड़े ही कम ऑक्सीजन भाव मतलब पूरा बंद करके ये जो बना हुआ है, जितनी ये कुप की शक्ल में जो बना हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर 12-13 क्विंटल है जो वो आ जाती है पराली के बाद में हम इसको कम ऑक्सीजन के अंदर इसको धीरे धीरे वो जल के एक तरह का कोयला तैयार हो जाता है, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट जो कि NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट जिंक आयरन मैग्नीज वो हर तरह का न्यूट्रिएंट होता है, उसको हम ऑनियन के अंदर चाहे हम गार्लिक है मतलब ये प्याज है और ये लहसुन है, उसके साथ साथ चाहे दूसरी वेजिटेबल की जितनी पैदावार कर रहे हैं उसके अंदर ये राख, एक तरह की राख नहीं कह के मैं ये एक तरह का पराली का कोयला है वो उससे मतलब हमें अच्छी तरह से खेती है जो कर सकते हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, ब्रेक के बाद जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल?
कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन के बारे में। किस तरह के विकल्प हैं हमारे किसानों के लिए जिससे वो बेहतर तरीके से पराली का प्रबंधन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रख सकते हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। पराली, जिसे किसान बेकार की वस्तु समझ रहे हैं, दरअसल ये बहुत ही काम की चीज है। ये अच्छी खाद भी है, पलवार भी है और खरपतवार नाशक भी। जाहिर है इसके इस्तेमाल से किसानों की लागत कम हो जाती है और फसल भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ जितने भी ये धंधे हैं, अलाइड ऑक्यूपेशन है, उनकी ट्रेनिंग के साथ साथ लाइव डेमोस्ट्रेशन। उदाहरण के तौर पे आपने डेयरी देखी, तो डेयरी के अंदर क्या है कि डेयरी को आप देख रहे हो, इसके अंदर हम पशुओं के अंदर ये बेडिंग के रूप में पराली को नीचे बिछा के भी, ताकि वो पशुओं को एक तरह का उसके मलमूत्र से, गोबर से, एक तो वो खाद के रूप में हमारी कंपोस्ट खाद या रूढ़ी वाली खाद है, वो एक तरह की बढ़िया किस्म की तैयार हो जाएगी। उसके बाद पशुओं के लिए बड़ा ईजी रहेगा। एक पशु ठंड के अंदर बड़ा इसको अच्छा महसूस करेगा, तो इस तरह ये डेयरी के अंदर आ जाता है। उसके बाद में मल्च के रूप में आपने इधर हल्दी है, जो हल्दी देखिए, जो कि PAU की पंजाब हल्दी 1 और 1 2 जो आपने खड़ी देख रहे हैं, इसके अंदर मल्च के रूप में हम काम ले सकते हैं, ताकि ये उसके मॉइस्चर है जो उसमें मेंटेन बना रहे और क्वालिटी टाइप है जो कुदरती रूप से वो हल्दी है वो पैदा होके हम उसका सीड भी रख सकते हैं। सीड के बाद में ग्राइंड करके उसको प्रोसेसिंग के रूप में तैयार करके हल्दी जो आप अपने, मेरा ख्याल हर रसोई का एक गहना है, हल्दी के बगैर कोई भी हमारी सब्जी है जो नहीं तैयार होती। तो ये कुदरती रूप से ये क्यों छाया वाली, जो कि छाया के नीचे, और ये हाई ह्यूमिडिटी एंड शेड लविंग क्रॉप है। तो ये शेड के अंदर, छाया के अंदर, मतलब देख रहे हो कितनी बढ़िया, जिसके अंदर किसी तरह का हमें कोई इंसेक्टिसाइड है वो स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि एक कुदरती दिया हुआ एक तोहफा है और जो हमारी रसोई का एक गहना है, उसको हम हल्दी को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से डेयरी के बाद में अब पोल्ट्री है। पोल्ट्री के अंदर ड्रिप के तौर पे आपने अब देखो, उसको पानी की बूंद बूंद करके दिया जा रहा है। उसके बाद में जितने इसको प्रोडक्ट हैं वो यहीं से पैदा हुए, चाहे वो इसकी फीड के अंदर है, वो डेयरी में अंदर तैयार करके, इसी तरह से डेयरी एनिमल को भी जितनी भी फीड है उसका मिक्सचर तैयार करके और फीड है इनको जानवरों को वही दिया। ये लाइव डेमोस्ट्रेशन है, एक तरह का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है। तो खेती है, खेती के साथ साथ सहायक धंधे होके हम और मजबूती से कर देते हैं। तीसरा उदाहरण, इसी पराली को हम अगर इस हमारी इसमें मशरूम पैदा करने के लिए कंपोस्ट खाद तैयार करके, उससे बहुत बढ़िया किस्म की हम जो है कंपोस्ट है तैयार करके, उसके बाद मशरूम है जो वो बढ़िया तैयार कर सकते हैं, जो कि एक बड़ी पौष्टिकता और न्यूट्रिएंट वाली एक तरह की हमारी एक सब्जी है, जो कि कुदरती रूप से मतलब तैयार किए हुए कंपोस्ट के अंदर हमें अच्छी तरीके से मतलब तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी खुम्ब है जिसको मशरूम आप बोलते हैं, उसके साथ साथ ये ढींगरी है। तो इनमें इतनी गुणवत्ता है कि जो आज विटामिन डी के अंदर भी आप एक तरह से मशरूम के अंदर कैप्सूल वगैरह जो डॉक्टर लोग हेल्थ के लिए देते हैं, तो उसमें मशरूम का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर मतलब मशरूम का हम अपना ही खेत में अपना उत्पादन, अपने ही इस तरह से पराल और ये तूड़ी है जो गण का भूसा है, उससे अगर हम बढ़िया किस्म की जो है मशरूम तैयार करते हैं, तो एक तरह का क्वालिटी का खाना है जो हम खा सकते हैं। बात बड़ी साधारण है, लेकिन आप उसी को लिफाफे के अंदर देखो तो, लेकिन उसके पीछे सोचा जाए भी आई कहाँ से, कैसे तैयार की है, किस तरह के पराल से की है, तो हमें और भी उत्साह होता है भी हमारे ये ट्रेनिंग दिए हुए बड़े बड़े अच्छे फार्मर हैं हमारे इस इलाके में, जो कि अच्छा मशरूम की पैदावार है जो कर रहे हैं।
और जिसमें क्या है कि पंजाब का ख़ास तौर पे मशरूम पैदा करने के अंदर बहुत ही काफ़ी बड़ा योगदान है। उसी तरह से मक्खी पालन का धंधा है। तो मक्खी पालन में एक मेरा ख्याल मक्खी पालन की जो जितनी भी ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से दी जाती है, हमारे बहुत ही फार्मर जो कृषि विज्ञान केंद्र से सीधा जुड़े हुए हैं और वो यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लेके और इसी तरह से केवीके में ट्रेनिंग लेके उसके बाद में मक्खियों का धंधा है जो बड़ा ही अच्छा प्रफुल्लित हुआ है। इसमें कुदरत रूप से मक्खी कितना काम कर रही है। एक मक्खी ने पॉलिनेशन में, आप तोरिया की तरफ देख रहे हो, तोरिया के अंदर ये पॉलिनेशन का कितना बड़ा काम कर रही है। उसमें कितना, एक तो हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, उसके साथ जो हमारा एक तरह का शहद पैदा होगा जो कि एक बहुत ही गुणकारी है। उसी की तरह उसके बाद में हमारे मस्टर्ड के अंदर सरसों के खेत है, अभी थोड़े टाइम के बाद में वो तैयार है। उसी से उन्होंने परागन वगैरह लेके, पोलन लेके, तो एक तरह का खुराक का या कुदरती रूप से एक भोजन तैयार करने का काम कर रही है। उसके बाद में कॉटन नरमे के अंदर देख रहे हो, हमारे 2015 के अंदर बड़ी ही एक तरह की कॉटन के साथ बहुत एक तरह के वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मच्छर है, तो किसानों के मुंह पे आम अक्सर तौर पे कॉटन में बड़ी तबाही आई। लेकिन हमारे वाइस चांसलर साहब डॉक्टर बलदेव सिंह जी ढिल्लों, जो कि कुलपति पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने तीनों स्टेटों के एक तरह के चेयरमैन के तौर पे एक काम किया और तीनों की स्टेट की प्रतिनिधित्व की। और निमेटिसाइड एक तरह का ये नीम से तैयार किया घोल है जो हमारे किसानों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ, जो कि जिसकी स्प्रे करने के साथ जितने हमारे मित्र कीड़े हैं वो बचे हैं और उसके बाद में जो हमें केमिकल है बहुत ही कम उसके यूज़ करने की हमें ज़रूरत पड़ी है। और सफ़ेद मच्छर पे है वो एक तरह का काबू 2016 से लगातार आज तक बहुत ही बढ़िया बम्पर क्रॉप आप खड़ी देख रहे हो। तो एक तरह का काबू करके ये कुदरती रूप से मतलब बड़ी बढ़िया। और उसके बाद में यही जो मक्खियाँ हैं उससे भी अपना भोजन तैयार करती हैं और भोजन तैयार करके एक बढ़िया इंसान के लिए खुराक तैयार शहद के रूप में देती हैं। तो इस तरह का हमें जो कुदरत के साथ संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है भी, ताकि हम एक तरह से अच्छी पैदावार है जो अच्छे तरीके से कर सकें। और उसके बाद में कृषि विज्ञान केंद्र के ये अंदर एक लड़कियों के लिए, जो कि ख़ास तौर पे युवा लड़कियां, औरतें, जो कि एक तरह का रंग का टाई डाई पेंटिंग, ब्लॉक पेंटिंग, हर तरह की इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ताकि वो छोटे छोटे अपने ग्रुप बना के ग्रुप के रूप में भी इकट्ठे काम कर रही हैं। तो ये ग्रुप के रूप में काम करके इसी तरह से हमारा किसान है जो ग्रुप के रूप में काम करता है। उसी के तहत एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है जो वो एक तैयार हुई है, जिसके अंदर की वो अपने तरह से कुदरती रूप से तैयार किए हुए बढ़िया किस्म की पैकिंग में चनों की दाल है, मूंग की दाल है, उसके बाद में ये सरसों का तेल है, सरसों से बने हुए जितने प्रोडक्ट हैं, और ये खल वगैरह जितनी है वो पशुओं के लिए एक तरह का वो ग्रुप है हमारा सारे का सारा काम कर रहा है, जिससे कि एक तरह का कुदरत के साथ संतुलन रख के एक खेती और खेतीबाड़ी से सहायक धंधों के साथ है ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं। पोल्ट्री है, पोल्ट्री की हमारी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है। उनके साथ साथ पोल्ट्री के अंदर भी एक खुराकी तत्व है जो इंसान के लिए अंडे के रूप में या मीट के रूप में हर तरह से मतलब जो है इसकी मतलब यूज़ इसको किया जाता है। इस तरह से पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा में जितने ही ट्रेनिंग दी जाती है वो सभी के सभी है जो लाइव मॉडल है, और किसानों के लिए इतने यहाँ तक भी सहूलत है जो दी जाती है भी वो अपनी सेल है आके अपनी यहाँ केवीके के गेट के ऊपर जो अच्छे तरीके से अपनी प्रोड्यूस पैदा कर रहे हैं वो सेल भी कर देते हैं। पराली प्रबंधन के मामले में खुद प्रधानमंत्री दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन से संबंधित मशीनें मुहैया कराने के लिए 1152 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। किसानों को 80% की सब्सिडी पर पराली प्रबंधन की मशीनें दी गई हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान, जिसमें आपने विस्तार से जान लिया कि फसल अवशेष प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं। पराली जलाना ही नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, और क्या क्या विकल्प हैं आपके पास, आपने इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस अंक में हमने जो जानकारी आप तक पहुँचाई है उससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।
इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।